राधे राधे दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो आज की कहानी शुरू होती है। ईमानदारी का फल सदैव मधुर होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम का एक लकड़हारा रहता था। रमा बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती था। वह हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उसे शहर में बेचकर जो भी पैसा मिलता था उसे गुजर बसर किया करता था। एक दिन रमा जंगल में लकड़ी ही काट रहा था कि उसे एक चमकती हुई थैली दिखाई दे दी। थैली भारी थी और रमा को लगा कि इसमें सोने के सिक्के होंगे। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। थैली में सोने के सिक्के तो नहीं थे, बल्कि उसमें हीरे मोती और बहुत सारे रत्न भरे हुए थे। रमा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब तो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी और वो अपनी जिंदगी को बदल भी सकेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि न मालूम ये थैली किसकी होगी। जिसकी भी होगी उसे वापस लौटा देना चाहिए। रमा थैली लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने थैली खोलकर देखी तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने रमा से पूछा, ये थैली तुम्हें कहाँ से मिली है रमा? रमा ने सारी बात सच सच मुखिया को बता दी। मुखिया ने रमा की ईमानदारी की बड़ी सराहना की और कहा, रमा, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। यह थैली तुम्हारी ही है। रमा बहुत खुश हुआ। उसने मुखिया को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने थैली में से कुछ हीरे मोती बेचे और बाकी को संभाल कर रख दिया। उसने उन पैसों से एक अच्छा सा घर बनवाया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। ईमानदारी से उसको सब कुछ मिल गया तो रमा की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी की सच्चाई की प्रशंसा करने लगे और रमा गांव का आदर सम्मानित व्यक्ति बन गया। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार बन के रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए या किसी के दूसरे के धन पर हमें अपनी नज़र दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। हमें जो कुछ ईमानदारी से मिलता है वो बहुत दिनों तक रहता है और वो हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ जाता है और हमारे जाने के बाद भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमेशा ईमानदार रहिए। जो भी काम कीजिए वो ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा आपको सफलता देगा। और सफलता क्या किसको नहीं चाहिए? तो क्यों हम गलत काम और गलत रास्तों पर जाएं? तो हम हमेशा ईमानदार बने रहें। और इसी ईमानदारी के फल के साथ हम कहानी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आज की कहानी छोटी ज़रूर थी, लेकिन आपको बहुत पसंद आई होगी और आगे भी आप ऐसे ही हमारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। और आगे आप कोई भी कहानी हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वही कहानी आपके लिए लेके आऊँगी। तो मैं हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। और तब तक के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप सभी को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद और ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिएगा।